शुरू करने से पहले मुझे आपको खुलकर बताना होगा, 3 अलग अलग महिलाओं ने पहले ही मुझसे इस वीडियो को जारी न करने का आग्रह किया है। एक करीबी दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं बहुत कुछ उजागर कर रही हूं। मेरी अपनी बहन ने कहा कुछ बातें अनकही ही रहना बेहतर है, लेकिन सच ये है आपको ये जानने का हक है कि वास्तव में क्या चल रहा है। जब महिलाओं और आकर्षण की बात आती है तो आपको छिपे हुए मनोविज्ञान को समझने का हक है। इस सप्ताह मुझे ये वास्तविक संदेश मिले, वह वीडियो पोस्ट न करें, आप सब कुछ बर्बाद कर देंगे। पुरुषों को ये सब नहीं जानना चाहिए। खैर, मैं इसे वैसे भी पोस्ट कर रही हूं क्योंकि आज मैं मनोवैज्ञानिक रणनीतियों को उजागर कर रही हूं, सचेत और अचेतन दोनों, जिनका उपयोग कई महिलाएं करती हैं लेकिन शायद ही कभी स्वीकार करती हैं। ये हेरफेर के बारे में नहीं है, ये जागरूकता के बारे में है। ये उस खेल को डिकोड करने के बारे में है जो आपसे आपकी पूरी जिंदगी छिपा हुआ है। अगर आप महिलाओं के व्यवहार के मामले में भ्रमित, निराश या अंधेरे में छोड़े जाने से थक चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ओह, और इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, मेरे पास आपके लिए कुछ खास है। एक मुफ्त ई बुक जिसका नाम है द फीमेल माइंड कंट्रोल हैंडबुक। ये किसी भी महिला को आपके लिए तरसने के रहस्यों को उजागर करती है। इसे अभी लें, ये विवरण और पिन की गई टिप्पणी में है। अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं। एक रणनीतिक चुप्पी की शक्ति। ये अंतर्दृष्टि हमेशा के लिए बदल देगी कि आप महिलाओं के साथ बातचीत का अनुभव कैसे करते हैं। महिलाएं सिर्फ चुप्पी बर्दाश्त नहीं करती, वे इसका इस्तेमाल करती हैं और वे इसका रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करती हैं। अधिकांश पुरुष चुप्पी को उदासीनता के रूप में समझते हैं। बड़ी गलती। रणनीतिक चुप्पी एक महिला के शस्त्रागार में सबसे प्रभावी मनोवैज्ञानिक उपकरणों में से एक है और उनमें से कई इसे कम उम्र में ही इस्तेमाल करना सीख जाती हैं। मुझे पहली बार अपने पूर्व प्रेमी के साथ एक गंभीर बातचीत के दौरान इसका एहसास हुआ। बातचीत के बीच में वह पूरी तरह से चुप हो गई। परेशान नहीं, नाराज नहीं, बस चुप। मैंने क्या किया? मैंने बहुत ज्यादा समझाना शुरू कर दिया। मैंने ज्यादा बात की, अंतर को पाटने की कोशिश की, चुप्पी को भर दिया। बिल्कुल वही जो वह चाहती थी। देखिए, महिलाएं कुछ ऐसा समझती हैं जो कई पुरुष कभी नहीं सीखते। चुप्पी दबाव पैदा करती है। ये आपको अपने डर और असुरक्षाओं के साथ रिक्त जब वो झगड़े के दौरान चुप हो जाती है, जब वो भावनात्मक रूप से बातचीत से बाहर निकल जाती है, वो पीछे नहीं हट रही है, वो आपकी प्रतिक्रिया को माप रही है। आपकी प्रतिक्रिया से सब कुछ पता चलता है। आप कितनी परवाह करते हैं, आप कितने सुरक्षित हैं, क्या आप उसके स्पेस का पीछा करेंगे या उसका सम्मान करेंगे। वो कौन से भावनात्मक बटन दबा सकती है। उनमें से ज्यादातर को ये एहसास भी नहीं होता कि वे ऐसा कर रहे हैं। ये अपने आप हो गया है। लेकिन एक बार जब आप इसे पहचान लेते हैं तो आप इसे हर जगह होते हुए देखना शुरू कर देंगे। 2. भावनात्मक मिररिंग की रहस्यमय कला। महिलाएं स्वाभाविक रूप से भावनात्मक गिरगिट होती हैं और वे ऊर्जा को अनुकूलित करने में माहिर होती हैं। ये सिर्फ अच्छा या सहानुभूतिपूर्ण होने के बारे में नहीं है, ये रणनीति है। महिलाएं आपकी भावनात्मक स्थिति को समझने और अपनी भावनाओं को बदलने में अविश्वसनीय रूप से कुशल होती हैं, ताकि वे बातचीत से क्या चाहती हैं उसके आधार पर या तो उससे मेल खाएं या उसे संतुलित करें। मैंने एक बार नेटवर्किंग इवेंट में इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा। एक महिला मित्र एक बहिर्मुखी उद्यमी के साथ हंस रही थी, उत्साहित थी और बहुत ऊर्जावान थी। कुछ ही मिनटों बाद वो एक आरक्षित निवेशक के साथ मृदुभाषी और संतुलित थी। वही महिला। 2 पूरी तरह से अलग भावनात्मक आवृत्तियां। ये नकली नहीं था, ये गणना की गई कनेक्शन था। महिलाएं सहज रूप से कुछ शक्तिशाली जानती हैं। लोग उन लोगों के सबसे करीब महसूस करते हैं जो उनकी ऊर्जा को दर्शाते हैं, और मिररिंग करके महिलाएं तुरंत तालमेल बनाती हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, वे इसका उपयोग आपको पढ़ने के लिए भी कर रहे हैं। आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि आपको क्या उत्साहित करता है, क्या आपको डराता है, आप तनाव से कैसे निपटते हैं और आप सामाजिक रूप से कितने अनुकूल हैं। तो जब कोई महिला आपके आत्मविश्वास के साथ अधिक चुलबुली हो जाती है, जब आप कमजोर होते हैं तो अधिक पोषण करती है, जब आप बहुत जरूरतमंद होते हैं तो अधिक दूर हो जाती है। ये यादृच्छिकता नहीं है, ये भावनात्मक मिररिंग है। इसे समझने का मतलब ये नहीं है कि आपको पागल हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको भावनात्मक बुद्धिमत्ता को पहचानना चाहिए कि ये क्या है, और शायद इससे सीखना भी चाहिए। थी गुप्त रैंकिंग प्रणाली। यहां एक क्रूर सत्य है जो अधिकांश पुरुष कभी नहीं सुनते हैं। हर महिला के पास अपने जीवन में पुरुषों के लिए एक मानसिक रैंकिंग प्रणाली होती है और इसे लगातार अपडेट किया जा रहा है। आपका मूल्यांकन किया जा रहा है। अक्सर इसे महसूस किए आप कहां पहुंचते हैं
ये निर्धारित करता है कि वो कितनी जल्दी जवाब देती है, क्या वो आपको अपने दोस्तों से मिलवाती है, वो आपकी पीठ पीछे आपके बारे में कैसे बोलती है, वास्तव में क्या चल रहा है। महिलाएं लगातार पुरुषों का मूल्यांकन मूल्य के आधार पर करती हैं। क्या ये पुरुष मुझे ऊपर उठाता है या मुझे थका देता है? क्या मैं उसके आसपास भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करती हूँ? क्या वह आत्म जागरूक, आत्मविश्वासी और सम्मानजनक है? क्या मैं सार्वजनिक रूप से उसके साथ खड़े होने पर गर्व महसूस करूंगी? रैंकिंग प्रणाली बुरी नहीं है, ये सुरक्षात्मक है। यह है कि कैसे महिलाएं अव्यवस्थित डेटिंग दुनिया में भावनात्मक जोखिम का प्रबंधन करती हैं। 4. यौन गेटकीपिंग का मनोविज्ञान। अब हम उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जिसके बारे में वे वास्तव में मुझसे बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि यौन गतिशीलता के बारे में सच्चाई पर शायद ही कभी ईमानदारी से चर्चा की जाती है। महिलाओं को सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से इस तरह से पाला जाता है कि वे अपनी कामुकता को एक तरह के उत्तोलन के रूप में देखें। उन्हें कहा जाता है कि उससे काम करवाओ, बहुत आसानी से हार मत मानो और अपने मूल्य की रक्षा करो। यहाँ तक कि जब कोई महिला अंतरंगता चाहती है तो वो अक्सर पीछे हट जाती है, अरुचि के कारण नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि उसे ऐसा करना सिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि इच्छा नहीं है, ऐसा है कि नियंत्रण ही लक्ष्य है। तो क्या होता है? अचेतन परीक्षणों, भावनात्मक बाधाओं और कृत्रिम देरी की एक प्रणाली। ये इस बारे में नहीं है कि वो कैसा महसूस करती है, ये उस छवि के बारे में है जिसे वो बनाए रखना चाहती है। मैंने देखा है कि एक पुरुष के प्रति अत्यधिक आकर्षित महिलाएं फिर भी अवरोध खड़ी करती हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वे बहुत उत्सुक नहीं दिखना चाहती थीं। इस तरह की गेटकीपिंग कई उद्देश्यों को पूरा करती है। उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा करती है, कम प्रयास करने वाले पुरुषों को फिल्टर करती है, कमजोर स्थिति में शक्ति बनाए रखती है। ये भ्रम पैदा करती है कि आप उसका पीछा कर रहे हैं। इसे समझने का मतलब किसी पर दबाव डालना नहीं है। इसका मतलब है यह समझना कि जो कुछ भी हो रहा है उसका संबंध अक्सर रसायन विज्ञान से ज्यादा कंडीशनिंग से होता है। और जब आप इसे स्पष्ट रूप से देखते हैं तो आप इसे व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं और जमीनी जागरूकता के साथ जवाब देना शुरू कर देते हैं। 5. पुरुष प्रतिस्पर्धा। क्यों? क्योंकि ये आपके मनोविज्ञान में मुख्य दबाव बिंदुओं को प्रभावित करता है। नुकसान का डर। कोई दूसरा आदमी वो ले सकता है जो आप चाहते हैं। कमी की मानसिकता। अगर वो वांछित है तो उसका मूल्य उच्च होना चाहिए। मान्यता की भूख। आपको खुद को साबित करने की आवश्यकता महसूस होती है। प्रयासों में वृद्धि। आप अलग दिखने के लिए अधिक निवेश करना शुरू करते हैं। कभी कभी यह जानबूझकर किया जाता है। आपके सामने फ्लर्ट करना, एक पुरुष मित्र का उल्लेख करना, अपने पूर्व को सामने लाना। अन्य बार यह अनजाने में होता है, लेकिन प्रभाव समान है। यह आपको पीछा करने के लिए प्रेरित करता है। यह आपको महसूस कराता है कि आप पर्याप्त नहीं हैं। यह आपको प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित करता है। यहां इसका प्रतिकारक है। प्रतिस्पर्धा ना करें, दूर चले जाए। अगर आप कभी बिना कुछ कहे गायब हो गए हैं तो टिप्पणियों में भूत इमोजी डालें। अगर आपने उन लोगों को खुद को समझाना बंद कर दिया है जो आप तक पहुंचने के योग्य नहीं थे, अगर आपने चुप्पी को अपनी वापसी के रूप में इस्तेमाल किया है, तो यह सामग्री आपके लिए है। यह खेल खेलने के बारे में नहीं है। यह याद रखना है कि आप कौन हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो भीख नहीं मांगता, झुकता नहीं, टूटता नहीं। हम पीछा नहीं करते, हम गायब हो जाते हैं, हम विकसित होते हैं, हम भूत बनकर लौटते हैं जिन्हें वे कभी नहीं भूलेंगे।